श्री हरदास। भगवान गणेश का पंचम स्वरूप भगवान लंबोदर। भगवान गणेश का ये अवतार क्रोधासुर नाम के असुर का उन्मूलन अथवा अंत करने वाला है। भगवान गणेश जी का यह स्वरूप शक्ति ब्रह्म का धारक माना गया है। मुद्गल पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान लंबोदर को संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने उदर में रखने वाला इस अर्थ में व्यक्त किया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु के अनुपम मोहिनी स्वरूप से देव और असुर मोहित हो गए थे। स्वयं भगवान महादेव भी लीलावश उन पर मोहित हुए बिना रह न सके। संपूर्ण चराचर संसार को मोहित करने वाले भगवान विष्णु ने अपने सौंदर्य से अपने परम मित्र, भक्त और इष्ट भगवान शिव को भी भ्रम में डाल दिया। उसी समय भगवान विष्णु अपने पुरुष रूप में आ गए, जिससे भोलेनाथ लीलावश खिन्न हो गए। क्योंकि भोलेनाथ उस समय खिन्न थे, इसलिए उनके तेज से एक प्रतापी पुरुष का जन्म हुआ, जिसे क्रोधासुर नाम से जाना गया। उसका वर्ण श्याम तथा नेत्र ताम्र के समान चमक रहे थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में क्रोधासुर ने दैत्य परंपरा का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय पश्चात उस असुर का विवाह शंबर नामक दैत्य की लावण्यमयी कन्या प्रीति से करवा दिया गया। क्रोधासुर ने अपने गुरु से अपनी ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। तब दैत्य गुरु ने क्रोधासुर को सविधि सूर्य मंत्र वृणी सूर्य आदित्य ओम प्रदान किया। गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त होते ही वह असुर वन को चला गया। वहां वह गर्मी, वर्षा और ठंड की चिंता किए बिना एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगा। इस पर सहस्त्र वर्षों तक तपस्या से भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर क्रोधासुर से कहा, वरम वृणु अर्थात वर मांगो। सूर्य देव के ऐसा कहने पर वह असुर प्रसन्न हो गया और उसने एक दुर्लभ वर सूर्य देव से मांग लिया, जो इस प्रकार था। क्रोधासुर ने कहा, हे उत्पत्ति, स्थिति और संहार युक्त देवनायक, मेरी कभी मृत्यु ना हो। मैं समूचे ब्रह्मांड में विजय प्राप्त करूं। आप मुझे चराचर का राज्य दीजिए, आरोग्य दीजिए, मैं अद्वितीय सिद्ध हूं। भगवान सूर्य ने अपने वचनों के कारण उसे यह वरदान दे दिया और उन्होंने कहा, तुम्हारा अभिष्ट सफल होगा। भगवान सूर्य से वरदान पाकर क्रोधासुर अपने नगर पहुंचा। उसने अपने गुरु की पूजा की। तत्पश्चात अपने घर के लिए प्रस्थान किया। कालांतर में उसे उसकी पत्नी से हर्ष एवं शोक नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार अपनी आवेशपुरी में विविध भोगों को भोगते हुए उसने दैत्य गुरु से आशीर्वाद मांगा और असुर मित्रों से अपनी ब्रह्मांड विजय की इच्छा प्रकट की। सूर्य देव के वरदान से वह आश्वस्त था। अपनी सेना के साथ उसने शीघ्र ही पृथ्वी और देवलोक को जीत लिया। बैकुंठ और कैलाश पर भी उसने आक्रमण कर दिया। उस दुष्ट ने सूर्यलोक पर भी अपना दूत भेजा। सूर्यदेव स्वयं ही क्रोधासुर को वरदान प्रदान कर चुके थे, इसलिए उन्होंने दुखी मन से सूर्यलोक को त्याग कर दिया। अत्यंत दुखी होकर देवताओं एवं ऋषियों ने भगवान लंबोदर की स्तुति की। इससे संतुष्ट होकर महागणपति लंबोदर प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं से कहा, ऋषियों और देवताओं, मैं क्रोधासुर के अहंकार को चूर्ण करके नष्ट कर दूंगा। आकाशवाणी से यह प्रतिज्ञा क्रोधासुर ने भी सुनी। इससे वह भयभीत होकर उसी क्षण मूर्छित हो गया। मूर्छा टूटने के पश्चात उसके सहायकों ने उसे समझाया कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड क्रोधासुर के अधीन है और वह किसी से भी पराजित नहीं हो सकता। अपने सैनिकों के वचनों को सुनकर क्रोधासुर ने युद्ध का बगल फूंक दिया और सम्रांगण में उसने मूषक अरुण, गजमुख और त्रिनयन लंबोदर को देखा। उनकी नाभि से सर्प लिपटे हुए थे। भगवान लंबोदर के अद्भुत रूप को देखकर वह विस्मित हो गया। तदुपरांत भीषण संग्राम हुआ, जिसमें देवताओं के साथ भगवान लंबोदर ने क्रोधासुर की सेना का नाश कर दिया। उसके बड़े बड़े योद्धा भी मृत्यु पाए हो गए। कुपित क्रोधासुर ने भगवान लंबोदर को ललकारा कि तू ब्रह्मांड विजयी क्रोधासुर से युद्ध करना चाहता है? यदि तूने मेरी शरणागति नहीं ली तो मैं तेरा लंबा उधर सर से फोड़ दूंगा।
भगवान लंबोदर ने उत्तर दिया, अरे दैत्य, मैं तेरे ही वध करने के लिए आया हूँ। तूने सूर्यदेव के वर से बहुत अधर्म किया है, जिससे तेरे सारे पुण्यों का नाश हो चुका है। अब मैं तेरा एवं तेरे अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। मैं वनवाणी से परे आनंद स्वरूप और सभी भूतों में वास करता हूँ। फिर तू मुझ पर कैसे विजय प्राप्त कर पाएगा? असुर ने पूछा, ब्रह्म का जन्म नहीं होता तो मैं कैसे मनवाणी से अगोचर को देख पा रहा हूँ? भगवान लंबोदर बोले, मेरे वाम अंग में जो सिद्धि है ये भ्रांति स्वरूपा है। सभी लोग सिद्धि के पीछे पड़े भटकते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं। दाएं भाग में स्वयं बुद्धि विराजमान है, जो भ्रांति को धारण करती है। बुद्धि से विचार करके फिर मनुष्य उसमें भ्रांत होता है। स्वयं बुद्धि चित्रूपा है तथा वह 5 प्रकार की है। सिद्धि भी पंच भ्रांतिमयी है और मैं इन दोनों सिद्धि एवं बुद्धि का पति हूँ। नाना प्रकार का विश्व और ब्रह्म मेरे उदर में स्थित रहता है, इसलिए मैं लंबोदर कहलाता हूँ। सारा विश्व मेरे ही उदर से उत्पन्न होता है, पालित होता है और अंत में सबको मैं उदरस्थ करके निरंतर कीड़ा करता रहता हूँ। अतएव तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। शुक्राचार्य मुझे जानते हैं, तुम तो समझाने पर भी मेरे तत्व को समझ नहीं सकते। ना तो मैं दैत्य का वध का अभिलाषी हूँ और ना ही देवताओं का वध मुझे प्रिय है। अपने अपने धर्म में लगे हुए लोगों का मैं पालन करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्रोधासुर की सभी शंकाओं का समाधान हो चुका था। वह भगवान लंबोदर के चरणों में गिर गया तथा उसने गदगद भाव से उनकी स्तुति की एवं अपनी पराजय स्वीकारते हुए पाताल चला गया। सभी देवताओं प्रसन्न होकर भगवान लंबोदर की स्तुति करने लगे।